एदे सुख घर अकन ले हमन हरेली तिहार ला मनाएं। और हरेली तिहार ला मनावत देरी रहते कि जब मो तिहारा ओरी पारी आयल लगते। और सब जन मन हा ए तिहार ला मना के सुख के अनुभव करते। ता जैसे ये दे अभी चला थे गणेश पक्ष। अब गणेश पक्ष भगवान गणेश हा भादो महीना के चौथ के दिन में बैठते, सब जन न्योता देथन, बुलाथन, अर्जी प्रार्थना करथन और अपन मनोकामना ला पूरा करथन भादो महीना के चतुर्थी के दिन। और भगवान गणेश हा ला बने सुंदर 11 दिन तक ले ओकर पूजा अर्चना पाठ करके फिर ले भगवान अगले बरस औ आबे से के हमन ओला विदा देथन। ता यही भादो महीना के शुक्ल पक्ष के 14 के दिन एक ठन और सुंदर अकन ले व्रत पर्व मनाए जाते, जेला संपूर्ण भारत में माने जाते। संपूर्ण भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीका से अलग अलग नाम से ए तिहार ला माने जाते। और यही तिहार के दिन गणेश भगवान ला हमन हा विदा घलो देथन। और ये तिहार के का नाम हरे, ये पर्व के का नाम हरे? हाँ, ये पर्व के नाम है अनंत चौदस। अनंत चौदस के दिन जतका माई जतका घर के सदस्य होते, जतका मनखे होते, स्त्री पुरुष सब जन बाजार जाते। और बाजार में सुग्घर ढंग ले रेशम के डोरा सुतरी एला लानते घर में। आजकल तो बाजार मन में बने बुनाए वाले घलो अनंत डोरा मिलते, जेला भी गणेश में जब गणेश भगवान के जब हमन 11 दिन हो जाते और जे दिन लास्ट के दिन में पूजा नहीं करथन, भगवान गणेश ला विदा दे बर सब हुमन करते। जे दिन हुमर रहते वही दिन एक ठन गांठ लाए रहते, रस्सी डोरा रहे रहते, ओमे 14 ठन गांठ रहे रहते। वही सब झन मन बांधते, वही अनंत गांठ वाले डोरा की थे। तो ये अनंत गांठ के डोरा ला बाजार में जाके महिला मन, पुरुष मन, लोग, लइका, सियान सब जन मन ओ लानते। कोनो मन रस्सी जो रेशम के धागा है तेला लान के घर में सुघर रखल ले बनाते। और बना के ओला अपन कोनो मन हाथ के बाजू में पहनते, कोनो मन हाथ में यहाँ पे पहनते कलाई में, कोनो मन गला में पहनते। और भगवान अनंत देव से प्रार्थना करते कि हमला सुख समृद्धि से हमला भरपूर रखेरा भगवान। और तो रहते हमार जिंदगी में कोनो कठिन समय मत आए ते हमार रक्षा कर, ऐसे गई के सुंदर ढले सब अर्जी प्रार्थना करते। अब बात आते अनंत देव कौन हरे? ता अनंत देव ला भगवान हमार धर्म पुराण में लिखा है, अनंत देव हा भगवान विष्णु के विशुद्धि रूप हरे। भगवान विष्णु के एक ठन स्वरूप हरे अनंत देव, जे अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल के प्राप्ति करवाते। ता जय जोहर मेहरानू निषाद आप सम जम्मू के बीच में फिर अपन माई भाखा में हमार तीज तिहार रीति रिवाज परंपरा ले जुड़े धार्मिक और आध्यात्मिक कहानी कंथली के साथ में। और आज जिन कथा के बारे में हमन चर्चा करबो, जिन कथा और जिन परंपरा के बारे में, जे कंथली के बारे में जानबो वो हरे अनंत चौदस। तो सबसे पहले अनंत देव भगवान की जय। अनंत देव भगवान के बर ओकर से सुख समृद्धि अपन मन के इच्छा के पूर्ति बर सब जतका नर नारी स्त्री पुरुष लोग लइका है सब जन मन जुड़िया थे। और सुंदर ढंग ले वो दिन जब तक अनंत भगवान के पूजा नहीं कर ले तब तक उपवास रहे रहते। और उपवास रही थे और सुंदर जो डोरा लाए रहते तेला सब जन मन पूजा अर्चना करके लिपथे अंगना ला। महिला मन के का काम रही थे, जो माई लोग नहीं तेकर मन के काबूता रहते थे, तब बिहनिया लूट जाते हो मना सुंदर ढंग ले घर अंगना लिपथे, बाहर थे, चौक फूरते, दिया जलाते। दिया जलाए के बाद फूल, चंदन, अक्षत, गुंगुल, धूप, अगरबत्ती, नरियर ये सब के सब सामग्री ले एक जगह करते। पूजा जगह रहे रहते तेला सुंदर ढंग ले सजाते। और सजा के सब जन माई पीला मन ओमेर पूजा करते। और पुरुष जाति मन सुबेरे लो मन बिहनिया उठ के नहा धो के आते और व्रत ला रहे रहते। ये व्रत ला माई लोगन हैं, दादा भैया मन, काका मन, लइका लोग, सियान सब ओझन मारे रहते। और ये पर्व के ये व्रत के विशेष महत्व है। एला घर वाले मन सबो जन मिलजुल के जोरिया के मनाते। एमे
का होते जे घर के सियान रहे रहते, हमन जेल सियान कथन है ना। तो घर के जिन सियान रहे रहते ना, ते का करते आटा के सुंदर गोल 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 आंवला के आकार के लोई बनाते और सुंदर घी में तल लेते और तले के बाद कटोरा में एक ठन कटोरा मोला बोर देते, डोब देते। अब डोबे के बाद जम्मो परिवार के सबो सदस्य मन ह, बेटी बेटा नाती पंथी पत्नी पति सब एक जगह जोरियाथे और जे घर के सियान रहे रहते ते जे वो आटा के जो बनाए है भगवान बर वो पर्व ला मनाए भर, ते आटा के लोंदी ला जिन गोल रहे रहते तेला कटोरा में डालते और जे सियान है ते घोरते जाते, ऐसे 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 ओला घोरते जाते। अब घोरते और में जम्मो माई पीला रहे रहते ता जे घर के जे सियान है जैसे डोकरा बाबा हो गए ता डोकरा बाबा अपन बेटल पूछी है ना, पिता अपन बेटल पूछी, डोकरा बाबा अपन नातिल पूछी, ऐसे ऐसे घोरत रही और ढायते थपायते ऐसे के बोलते जे ढायते थपायते ता ओकर बेटा उत्तर दी, काय उत्तर दी, अनंत देव पाएते, अनंत देव पाएते। ता एकर मतलब ये हरे कि हे भगवान अनंत देव, हमन तुम्हार ध्यान करत हन, हमन तुम्हार पूजा करत हन, हमन तुम्हार आराधना करत हन, तुमन ला बैठारे हन, तुमन हमार रक्षा करो, तुमन हमार मन के सुख समृद्धि भर हमार साथ रह रहू, ऐसे के बोलते। और ओकर बेटा ओकर उत्तर स्वरूप में अनंत देव पाएते, हम अनंत देव ला पालेन, हमन अनंत देव ला पालेन, ऐसे के ओकर बेटा कही। अब बेटा फिर तुरंत ओकर विपरीत प्रक्रिया होते, तुरंत उल्टा प्रक्रिया होते। पहली पिता या दादा कहत रही से, अब जेल पूछे है ते कि पाएते धायते थपायते कही जो नाती है या बेटा है ते कही। अब ओकर उत्तर ला ओकर बाबा दी कि अनंत देव पाएते, ऐसे ऐसे करत 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 कोई मन 5 बार करी, कोई मन 7 बार करते, कोई मन 11 बार, कोई मन विषम के जो संख्या है ओ में करके अनंत देव ला प्रसन्न करते। ता अनंत देव कौन हरे? विष्णु भगवान के विशुद्ध स्वरूप हरे, जिहा अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल के प्राप्ति करवाते। अब आप लोग सुंदर अनंत देव से जुड़े एक ठन सुघर अकल कहानी के डाहन में लेके चलो। तब विष्णु कथा के महत्व अनंत 14 के दिन बड़ा विशेष है। और वही कथा में एक ठन कथा आते जेमें एक जन बाम्हर रही से सीला रही से और ओकर सीला के दीक्षा रही से और दीक्षक बहुशीला रही से और जैन सुमंत रही से ओकर बेटा के नाम रही से कौंडिल्य। त कौंडिल्य के कथा जब सब दुनिया जाना थे कौंडिल्य के कथा कैसे है वे का है, लेकिन लोक भाषा में अपन बोली भाषा में सुने के और ओकर स्वाद लेके एक अलग महत्व है वे। त अब मैं बताए की कोशिश करता हूँ कि सतयुग के बात है। सतयुग में एक जन सुमंत नाम के बामहन रही। सतयुग के बाद एक जन सुमंत नाम के बामहन रही से ओकर सुख घर अकल्ले बाई रही जेकर नाम रही दीक्षा। अब वो दीक्षा सर्वगुण संपन्न रही से कोई ढहान ले ओकर में खामी नहीं रही से, वो सर्वगुण संपन्न मतलब सबो गुण ला उदाहरण कर रही से। दोनों पति पत्नी भगवान के अनुयायी रही से वे दोनों पति पत्नी पूजा पाठ ध्यान उपवास में बड़ा सुघर ढंग ले दिन पहात रही से। फिर ओकर कोनो संतान नहीं रही। अब संतान नहीं रही ता ओकरो दिन कहते ना घुरुआ के दिन बहुरते कही के पूजा पाठ ला नहीं छोड़िस। कबर ये हमला शिक्षा देते, हमार धर्म पुराण ये शिक्षा देते कि भगवान मन कोई ना कोई माध्यम से हमार आसपास में रह रहते। अगर हम ओला बिसरे कोशिश करथन ते हमला वह हिंट देते कि तुमन बिसरो मत, तुमन सुरता कर रहा। कबर की विश्वास को सर्वदा फल दायकम, हमेशा विश्वास रखे रहे तो हर समय तोर एन के प्रकार एन कहीं ना कहीं डाले तोर काम बनी। भगवान के ऊपर ले श्रद्धा विश्वास आस्था नहीं खोइस। कौन माने बामन और बामने मन दिन बहुरीस और सुंग घर अकन ले जे दीक्षा रही से वो गर्भवती होइस। अब गर्भवती होइस पूजा ध्यान वाले वह एक महिला रही से
एक माई लोगर रही से बे त सुघर अकन ले ओकर कोख ले एक झन बेटी लइका पैदा होइस, जेकर कर अनंत गुण रही से, एक ठन गुण घलो नहीं, अनंत गुण रही से, कईयो गुण रही से, सुंदर रूप रही से, सुंदर गुण रही से, सब चीज सुंदर रही से। धीरे 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 दिन बीते लागिस ते जैसे दिन ह बाढ़थे, दिन ह निकलथे, वैसने ओकर जो बेटी आए रही से ओकर नाम रखिस शीला नाम रखिस। अब ये शीला ह दिन के साथ साथ में बाढ़े लागिस। अब बाढ़िस युवा अवस्था ला प्राप्त करिस, युवा अवस्था ला जैसे प्राप्त करिस, एक दिन का होथे ओकर माँ दीक्षा कोनो कहीं काम करे बर बाहर बूता करे बर बहिर में जाए रहे रहते और अचानक पता चलते कि ओकर माँ के देहांत हो गए, कैसे पानी में बुड़ के। अब का करे बेचारी है, ला घर में आते ओकर क्रियाक्रम मौत मट्टी सब ला करते, फिर माँ ला खोए है कैसे लागी होला, बड़ा सुरता कर करके बड़ कलप के रोए और ओकर पिताजी ओला समझाए बेटी संसार के नियम में जो आते ते जाते, जतका दिन के साथ रहे रहते ततका दिन के निभाते और अपन काम ला करके चले जाते झारो। फिर माँ के ममता कोई लइका कैसे भूलही, चाहे वो डोकरा क्यों ना हो जाए। एक कल्पत रहे ओकर संगी संगवारी मन कोई ना कोई ढंग ले बहलाए फुसलाए के काम करे। बहलाए फुसलाए के से तात्पर्य ये है कि ओकर मन हा दुखी मत रहे, कहीं ना कहीं ढंग ले अपन सुंदर जिंदगी जियल लगे। ऐसे कह के शीला के आगू पीछे ओकर संगवारी मन लगे रहे। फिर माँ के सुरतल कर करके रुआत रहे शीला। अब ऐसने एक दिन मड़ई दिन आथे त शीला ला ओकर दादा कथे, ओकर पिताजी है सुमंत है कथे कि जा ना बेटी घूम फिर के आ जा अपन संगवारी मन सन, तोर मन घलो बहल जही। ता मानथे बात ला वो अपन संगी संगवारी सन सुंदर अकन ले वह चले जाते मड़ई घूमे बर। अब मड़ई घूमे बर जाए रहे रहते ना, ता वहाँ एक जन सो घर अकन ले लड़का आथे, राजकुमार ऐसे कही सकते हैं, राजकुमार आथे, काबर सतयुग के बात है। ता राजकुमार आथे और राजकुमार हा ओला जैसे देखते शीला ला, ता ओकर रूप ला देख के और ओकर व्यवहार ला देख के ओकर ऊपर आसक्त हो जाते। अब आसक्त होते त शीला घलो देखते और बहु आसक्त हो जाते, दोनों के बीच में सुंदर ढंग ले प्रेम हो जाते। अब प्रेम होते त जे कौंडिल्य रहते ते शीला ला कहते कि मैं तोर पिताजी कर जाऊँ और तोर हाथ मांगूँ। अब एकर मन हा धीरे धीरे महतारी के वो दुख ले उभरते और बचपन से वह पूजा पाठ ध्यान, माँ के पिता गुण तो आबे करी, ध्यान पाठ वाली रह रहते। एतिर कौंडिल्य कथे मैं तोर पिताजी का रहूँ, तोर हाथ मांगूँ, कब तोर पिताजी कब तक रहे रहते, कब घर में हम रहूँ, ऐसे कथे। तब वो रहे रहते अपन काम बुतला जाते, आतना समय लेते हैं आ जाबे। अब चूंकि वह मन बामहन मन एक ज़्यादा संपत्तिवान वाले रहे नहीं, ऐसने मध्यम परिवार रहे रहते। अब ओतिले कौंडिल्य आथे और ओकर पिताजी कथे कि मैं तोर बेटी शीला के हाथ मांगना चाहता हूँ, ओला शादी करना चाहता हूँ, बिहाव करना चाहता हूँ। ओकर पिताजी हामी भरते और दोनों के सुघर अकन ले बिहावल कर देते। अब बिहावल करते तब विदा होते, तब दोनों ला अब विदा करते, तब कौंडिल्य शीला ला सुंदर अकन रथ में बैठार के लेगत रहे रहते। अब लेगत जंगल अमराथे, झाड़ी अमराथे, तह एक जगह नदिया कर आथे, यमुना नदी कर आथे। अब वो यमुना नदी कर आए के कौंडिल्य कथे कि बस ये तीर में हमार गांव आगे है, सुन ऐसे करथन एक कर रथ ला में कर होगा तो मैं यहाँ नृत्य कर्म ले, नृत्य क्रियाक्रम मतलब जैन हमार व्यवहारिक जिंदगी में जैन कामला रोजमर्रा की जिंदगी में जैन कामला करते हैं बोले नृत्य क्रिया के कही के बोलते हैं नृत्य क्रिया ला में हाँ संपन्न करा आवत हो ते कर बैठे रहा। ऐसे के शीला की सब नवा जे आए रहते बेचारी नवा जाते, अभी घर में तक नहीं पहुँचे, का कहीं मुड़ी हला देते हाव ऐसे के। अब
मुड़िल हलाथे और वो तीर कौंडिल ले चले जाते नहाए धोए बर जो भी करे बर जाना रहते वो तीर चले गए। अब वो कर बैठे रह रहते ना त गाँव ले अब्बड़ झन मन जतका महिला मन हे माई लोगन मन हे सब झन सुंदर कोनो पीला कोनो लाल कोनो हरा कोनो नीला ऐसा ढंग ले लुगरा पहने सुंदर अकन ले का बोलते सब चूड़ी टिकली फुंदरी ये सब पहने श्रृंगार करे थारी में पूजा के रंग रंग के सामान अगरबत्ती फूल नरियर होम धूप दुबी चाउर तुलसी पत्ता ये सब ला धर के सब जोरिया के पूजा करत रहते और दूरी हाल देखत रहते सीला अब जाते तीर में और जाए के बात कहते बहनी हो तुमन काय करत हो सब जन पूजा पाठ करत रहते ते में एक जन माई लोगन कथे हमन हन अनंत देव भगवान के पूजा करत हन बहनी कथे त ये अनंत देव भगवान कौन हरे और यह का चीज के यह वरदान देते या और एला कब मनाथे ऐसे के पूछते सीला। अब सीला जैसे पूछते तब वो जे माई लोग रहते ते प्रेम पूर्वक बताते कि बहनी ये अनंत देव के पूजा हरे और एला भादो महीना के शुक्ल पक्ष के 14 के दिन मनाते जेमा हम अनंत देव हा सब ढंग ले जेकर कर संतान नहीं रहते संतान देते जेकर कर धन नहीं रहते धन देते जेकर कर कोई भी सामान नहीं है जे दुख में हवे तेकर दुख ला हरथे ए ढंग ले भगवान अनंत देव सब प्रकार के फल प्राप्ति करत। अब ऐसने जैसे कि तहन ओकर मन जिज्ञासा बढ़ गए। अब जिज्ञासा बढ़ी सोकर तो पति कौंडिल ले आए नहीं है इतने सब जन सन बैठते और बैठ के सुंदर भगवान अनंत देव के पूजा पाठ करते। अब पूजा पाठ करते तो अनंत डोरा सब जन लाए रहे रहते अनंत डोरा ला सब बांटते तब वहू ले ठन मिले रहे रहते सब जन प्रसाद स्वरूप में भगवान के आशीर्वाद स्वरूप में वहू ला एक ठन अनंत डोरा दे रहते त ओला वहाँ बांध ले रहते और महिमल तो जान डर रहे रहते कैसे करना है का करना है। अब अनंत डोरल बांध ले रहते। अब ओकर धीरे से सब पूजा पाठ खत्म होते ओकर पति कौंडिल ले आते और फिर कौंडिल ले आते तो ओकर संदरत में बैठ के अपन घर आ जाते। अब घर में आते सुख ढंग ले जिंदगी पहाड़ लगते सुखी 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 दोनों जन अपन जिंदगी व्यतीत करत रहते 2-4 साल 5 साल बीत जाते सुंदर अकन ले कर बेटा लइका आ जाते। अब बेटा लइका आके सुखी संपन्न। अब ये जन सीला है तेहा हर 14 के दिन अनंत 14 के दिन भगवान अनंत 14 के भगवान अनंत देव के पूजा पाठ ला करे और ए बात ला ओकर पति कौंडिल ले नहीं जानत रहा है। त एक दिन गई थे कौंडिल ले अब तीर में रहे रहते कहीं बहारत वहारत रहते या कोनो काम ला करत रहते न कौंडिल ले पूछ पड़ते कैसे सीला ते अपन हाथ में काला बांधे है ए डोरा मोरल कैसे बांध ले त सीला कथे हाथ जोड़ के कि हे स्वामी हे नाथ हे पति देव यह अनंत देव के रक्षा अनंत देव के ये अनंत गांठ वाले डोरा हरे एक डोरा ले बांधे से घर में सुख समृद्धि यश वैभव सब चीज के चारों फल के प्राप्ति होते ते कर से ती बांधे हूँ। तब कर पति है अब चूंकि वो धनवान व्यक्ति है तो धनवान व्यक्ति है तो बुद्धि ओकर काम नहीं करिस बुद्धि हर गे और वो कहते अहंकार धन के अहंकार में मद में चूर वह गुस्सिया कहते कहा डोरा मोरल बांधे हंसते है निकालो फेंक त नहीं स्वामी अलमत फेंक कोई से कहते नहीं माने च नहीं गुस्सा के मारे डोरल निकालते और टोट टुरी के और जलत आगी में फेंक देते जलत आगी में फेंकते सीला हाय 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 का करत हते का करत हो स्वामी का कर ड्रे ऐसे चिल्ला बेचारी का करी है नारी व्यक्ति ता वो गुस्सिया के निकल जाते ओकर पति है। अब इतनी जल्दी जाते हो बरत रहते आगी में तेल निकालते कैसे भी करके और ओला दूध के कटोरा में डालते और जरत रहते आधा जर गए तो दूध के कटोरा में डालते और भगवान से क्षमा मांगते कौन सीला है। लेकिन जिन अब आगे चाहे जानबूझ के धरस या बिना जानबूझ के धरस वो जल ही ना कोनो कोनो कर्म करबे ओकर हिसाब से फल मिलते। अब इसने जला दी सोहा अब जैसे जलैस डोरा टूट गए कौंडिल और सीला के जीवन में विपत्ति के पहाड़ टूट गए। जतका कौंडिल लेके जतका सगा संबंधी रही से सब जन ओकर से रिश्ता नातल तोड़ दिस दोस्त मन संगवारी मन हा
अपने अपने ओकर से रिश्ता तोड़ दिस। धन सब जात रही गे, धन सब कोई एन केन प्रकार एन कोई ढाल ले ना कोई ढाल ले, खत्म हो गए। भरे घर महल असन घर ओमे आगी लग गया, वो जल के राख हो गए। दर दर के ठोकर खाए लग गए, दर दर के लइका लोग लइका मन सब झन मन एक दाना भर तरसे लग गए। अब शीला तो जानत रहा है का है, वो तो प्रार्थना करत रहा है, लेकिन का करे, पति के सामने कहीं नहीं। ता एक दिन कौंडिल्य कही थे कि अब चूंकि सब परिस्थिति बदल गए, जे महल में रहत रही से ते कर कर ऐसे स्थिति आगे कि ओकर कर रहे बर छैया नहीं है। कहूँ जगह पेड़ के छैया में अपन दिन और रात लग गुजारत, लइकल धरे धरे डाहन की जरत, वो डाहन के कोनो यहाँ तक केवल काम तक नहीं देते। राजकुमार रिश्ते आज भिखारी बन गए। कहते गलो राजा रंक हो जाते इसी के, और रंक का कब राजा हो जाते, कब कब जब कर्म के हिसाब से अच्छा कर्म करबो ते भगवान सहायता सहायता रही। और अगर कोनो काम हम बेकार करबो ते भगवान घलो कर साथ ला छोड़ देते। दुखी हो गए, ओला समझ नहीं है इसकी कि ऐसे अचानक परिवार सगा संबंधी सब झन मोर विपरीत कैसे हो गए। जे संगवारी मोर घर में आ आके मोर 5 घंटे हाल पूछे ते आज मोर से रिश्ता तोड़ दी, कैसे हो गए। एक दिन शीला बैठे रही से और ओकर बाद कौंडिल्य कथे कि शीला मोले समझ नहीं आते कि कैसे हमारे ऊपर ये दुख के पहाड़ टूट गए, कैसे अचानक ये सब हो गए। और ऐसे बोल बोल के अपन पत्नी के सामने रोए लग गए। कौंडिल्य ता अपन पश्चाताप भरे रोहिल देख के ओकर पत्नी शीला कहते कि हे स्वामी, ये सब के ये आज जे हमारे ऊपर ये ऐसे परिस्थिति बने हैं ते कर सब के कारण हरे। वो दिन आप अनंत देव भगवान के अनंत गांठला जला दे रहे हो ना, ओकरे से ती मोला लागते अनंत देव भगवान हमार से रुष्ट हो गए। अब ता और रुष्ट हो गया, जबका भी हम ये दुख यातना झेलत हन ते वही अनंत डोराला टोर के फेंके कारण हरे स्वामी। अब जब जैसे ऐसे खीस तहन अनंत कौंडिल्य पूछे लग गई शीला ला कि कैसे एला ठीक किया जही या एला कैसे करबो ठीक करे बर। त शीला कहते सब नियम कानून ला बता दिस के ये दिन मनाते, ऐसे ऐसे ये फल के प्राप्ति कराते। जो बात का सुन के वो चले गए कहाँ, जंगल में निकल गए। कौंडिल्य घर सब पत्नी लइकल छोड़ के जंगल में निकल गए कि अनंत देव मोल पाना छे, अनंत देव ला मोल खोजना छे, अनंत देव के ला मोला मनाना छे। ऐसे के जंगल में निकल गए और घोर तपस्या करे लगे, खाना पीना सब चीज ला त्याग के अनंत देव मिल जाए, अनंत देव मिल जाए। अनंत देव पाएते ही से तेरे स्थिति तो एमे कही थे अनंत देव पाएते, शुरू में बताओ ना अनंत देव पाएते, अनंत देव पाएते कि अनंत देव भगवान मोल मिल जाए, हम मोला प्राप्त हो जाए। ऐसे कही के वो जंगल में निकल के देख कठिन तपस्या करते और करत करत बड़ दिन गुजर जाते। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होते और आते और दर्शन देते होला। और कौंडिल्य अपन गलती के क्षमा प्रार्थना भगवान से करते। भगवान कहते तोला अपन गलती स्वीकार हो गए, ते अपन गलती मान घेस, ते कर सेती और तोर भक्ति है अतका अडिग रहीस, अतका ठोस रहीस, अतका अच्छा रहीस, ते में मोला आना पड़ीस। और वो जतका तोर जनते करे तेला मैं क्षमा करतूँ, मांगते कोनो वरदान मांगथस्ते। भगवान वरदान मांगल कि इसमें कौंडिल्य कहते प्रभु मैं कोई मोला वरदान नहीं चाहिए, बस मोला ते हम तोर दर्शन हो गए, मोला कहीं नहीं चाहिए। भगवान की जाते हैं तो जतका भी ते यातना झेलेस, जतका दुख भोगेस वो सब तो ठीक हो जाए। घर में जाबे अपन पत्नी अपन लइका अपन परिवार सहित में अनंत देव भगवान यानी मोर पूजा करबे। और पूजा करके हर साल 14 के दिन, भादो महीना के शुक्ल पक्ष के 14 के दिन मोर पूजा अर्चना करबे। ऐसे कही के भगवान
ओला आशीर्वाद देथे। कौंडिल्य ह भगवान के आशीर्वाद ला स्वीकार करके घर में आते और घर में आए के बाद में अपन पत्नी शीला ला सब बात ला बताते और परिवार समेत मिलके अनंत देव भगवान के पूजा अर्चना व्रत ला करते और अनंत वाले डोरा ला अपन हाथ कोनो गला कोनो भुजा में बांध के अनंत देव भगवान से सबो फल के जो मन के इच्छा है होकर वो सब ला मांगते। भगवान अनंत देव भगवान के कृपा ले कुछ ही दिन में कौंडिल्य ला हर सब चीज जे ओकर से छीने जाए रहे थे ओकर वो गंवा दे रहे थे वो सब जिनिस वापिस मिलते और सुंदर ढंग ले अनंत देव भगवान के कृपा ले शीला कौंडिल्य और वो लोग लइका मन सुखी पूर्वक जिंदगी बिताए लगते। तैर ही से अनंत देव भगवान के महिमा और अनंत देव भगवान हा जे विष्णु के विशुद्धि रूप हरे ते हा अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल के प्राप्ति कराने वाला रहे रहते। यदि अवैया हवे अनंत 14 जे दिन गणेश भगवान विसर्जित होई जे दिन गणेश भगवान ला विसर्जन बर लेगी वही दिन अनंत 14 के तिहार ला पर्व ला मनाए जाते। और वेला हमार छत्तीसगढ़ में ही नहीं अपितु हर पूरा संपूर्ण भारत वर्ष में ए पर्व ला ए व्रत ला रख के श्रद्धा पूर्वक सब मन के मन अपन मनोकामना ला पूरा करते। ता यही भावना के साथ आप सब ओझन ला जय जोहार।